नाजरीन, इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान के किस शहर से वोट डालने के लिए सबसे ज़्यादा या कम लोग निकले हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फाफिन ने 2024 इलेक्शन के हवाले से अपनी टर्न आउट जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने अपने रायदही का इस्तेमाल किया है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे नुमाइंदा फाफिन से, तो हमारे साथ रहिए। मेरा नाम रशीद चौधरी है। मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। जो इलेक्शन में टर्न आउट की जो सिचुएशन है वो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा रहा है। ओवरऑल टर्न आउट जो है वो 2018 की निस्बत पूरे मुल्क में कम हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे कम रहा है, जहाँ पे 39% के करीब टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया है। हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने पोलिंग स्टेशंस में और काउंटिंग के जो गिनती के अमल थे वो लार्जली ज़्यादातर ठीक था और कंप्लाइंट था लीगल प्रोसीजर्स के साथ, और उसकी एक्सेस भी थी, उस तक रसाई हमारी भी थी, मीडिया की भी थी, पोलिंग एजेंट्स की भी थी और उम्मीदवारों की भी थी। फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन पे किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए, उस पोलिंग स्टेशन पे टोटल वोट कितने थे और कितने वोट वहाँ पे एक्सक्लूड हुए हैं, गिनती से खारिज किए गए हैं, उसका एक टोटल होता है। और फॉर्म 47 जो है उस हलके में जितने भी फॉर्म 45 हैं उन सब का टोटल होता है, तो उस हलके के नतीजे को फॉर्म 47 कहते हैं। इस वक्त जो मसाइल हैं, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि 2 बजे सुबह तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। 2 बजे तक सुबह तक रिज़ल्ट हमारी जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पे सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है अगर रिज़ल्ट की किसी टेक्नोलॉजिकल ज़रिए से ट्रांसमिशन हो, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर को या इलेक्शन कमीशन को। इस दफ़ा चूँकि सेलुलर सर्विस नहीं थी, इस वजह से जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसमिशन थी वो शायद इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ख़ुद जाके रिज़ल्ट्स जमा करवाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारा डिले हुआ। तो इस सस्पेंशन की वजह से, और फिर मीडिया के पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, उनके पास भी रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे, और इलेक्शन कमीशन की अपनी जो कम्युनिकेशन लाइन्स थी वो ज़ाहिर है वो भी मुतासर हुई होंगी। तो मसला ये है कि उस दिन कम्युनिकेशन का वो जो नेटवर्क ना होना, अगरचे उसकी सिक्योरिटी रीजंस बड़ी प्लॉजिबल थी, उससे एक दिन पहले धमाके हो रहे थे, तो वजूहात मौजूद थी गवर्नमेंट के पास उसको रोकने की, लेकिन उससे जो हुआ है वो ये है कि एक अननेसेसरी डिले आया है कंपाइलेशन ऑफ रिज़ल्ट्स में, जिससे लोगों के ज़हनों में शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। और ये जो हमारे इलेक्शन में बहुत सारी हलकों में जो तनाज़ात खड़े हुए हैं गिनती के और गिनती के बाद के जो मामलात हैं, इन सब ने जन्म वहीं से लिया है, क्योंकि जो बहुत एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ रिज़ल्ट्स मुमकिन नहीं थी।